देखिए मलिया, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी भारतीय वजीर खारजा ने बातें की हैं उसको टोटली वो एक हम उसको उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान पहले है और बाकी पॉलिटिक्स और चीजें दूसरी बात है। उनको कोई हक नहीं कि उनके मुल्क में अगर कोई मेहमान आए हुए हैं एंड द वे दे हैव ट्रीटेड और द वे ही हैज बिहेव्ड, दैट क्लियरली शोज कि बड़ी हमने तारीफ सुनी थी कि जी बड़े मैच्योर हैं, बड़े उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्होंने वही गंद किया कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और यही चीज जो सी है ये हमारे फॉरेन ऑफिस के इल्म में होनी चाहिए थी कि ऐसी कंडीशंस में वहां जाना, जबकि वीडियो लिंक के जरिए भी ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की जा सकती थी। और जब इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, कश्मीर का इशू था, दूसरा था, और एकदम से आप वहां चले जाते हैं, तो ये आई थिंक कि फॉरेन ऑफिस या ये जो मशवरा दिया गया, ऑल्दो के उनका बड़ा इसमें सोच होगी, लेकिन इसकी मुझे लग रहा है कि जो प्लानिंग थी उसमें कुछ फुकदान है। बिलावल भुट्टो साहब वहां गए, ऑब्वियसली वहां गए तो वहां जाके उन्होंने जो कुछ बातें की वो दुरुस्त भी थी और बड़े अच्छे तरीके से भी की, लेकिन साथ आप देखिए कि हमारी प्रिपरेशन हमें नजर नहीं आती। जब भी कोई इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, और पर्टिकुलरली अब इस जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें आप देखिए कि हमने बड़ा तैयार होके और प्रोफेशनल तरीके से ये मैटर्स हैंडल करने हैं। आप देखें चाइना इस वक्त सऊदी अरब और ईरान के मैटर्स को रिजॉल्व कर रहा है, वो साथ हो रहे हैं। उसके अलावा टर्की के इश्यूज हैं, उसके बाद ईरान के साथ हैं। तो हम जब वहां पे जाते हैं तो जिस अंदाज में उनके मीडिया ने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में एक हद तक आमेज किस्म की चीजें चलाई हैं, तो हम अपनी जो सी है पॉलिटिक्स को एक मिनट के लिए भूल के टोटली इस चीज को अपोज करना चाहिए। नंबर 2, ये जो डिसीजन लिया गया कि बिलावल भुट्टो साहब वहां गए, डिफेंस मिनिस्टर, पहले डिफेंस मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने गालिबन वीडियो लिंक से गए, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि वहां जाने की कि जी गोवा में आप इतना बड़ा इंट्रोज लेके चले जाते हैं और वहां पे आपको ये फोर्सी करना चाहिए था कि आपके साथ इस किस्म का अगर बिहेवियर आता है, क्योंकि आपके साथ कोई एक्सपीरियंस पर्संस होने चाहिए थे। और अगेन इट इज द रीजन क्योंकि आपके साथ इस किस्म की बात इसलिए की जा रही है कि वो दिखते हैं कि इनके मुल्क में ये पॉलिटिकली इनस्टेबल जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की रूट्स अवाम में नहीं है। उनके इल्म है कि पाकिस्तान में जो टर्मोइल चल रहा है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की कंडीशन है, पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अब एक डेडलॉक आ रहा है, तो ये वो चीजें हैं कि जब उनके सामने आती हैं तो वो कहते हैं जी वहां तो लीडरशिप का फुकदान है, वहां तो एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है और पार्लियामेंट की मेजर पार्टी बाहर है। तो ये वजह है कि वो आपको फिर ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते। ये वजह है कि वहां आपके साथ फिर ऐसा हद तक आमेज वो तरीक़ेकार अपनाते हैं। तो इसका असल अब इसको अगर हम इसको देखें और जांचें और समझें, तो बात यही है कि उस मुल्क की इज्जत होती है कि जिस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्लिमानी सिस्टम हो, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, जिस मुल्क की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो, जो ये ना कहे कि जी बेगर्स और नॉट चूजर्स। जब ये बातें बाहर जाती हैं तो फिर आई बिलीव के फिर अगली अक़वाम भी, जैसे खान साहब ने एक दफा बात की थी कि जी आपकी इज्जत तब होगी कि जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, जब आपके अंदर आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन जब आप इस अंदाज में जाएंगे कि आप इश्यूज पे दस्तरस नहीं है, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना है। तो आई टोटली जो मैं समझता हूँ ब्लेम कि जी ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से के ऑर्डर्स जो हुकूमत नहीं मानती, ये उस कैबिनेट के हिस्से आए। तो अगर ये बाहर जाएंगे तो पहला सवाल तो ये होगा कि जी आप अपने मुल्क के आईन की बात नहीं मान रहे, आप अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो आप किस फ्रीक्वेंसी पे आके हमसे डायलॉग करेंगे?